हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम विश्व कैंसर दिवस के बारे में देख रहे हैं, जिसमें थीम देखेंगे उसका इतिहास और इसका महत्व क्या है। आइए जानते हैं। कैंसर आज मानवता के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कई लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार 2022 में कैंसर के लगभग 1 करोड़ मौतें हुई हैं कैंसर से। इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए कैंसर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। और हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई करने और इसके वैश्विक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को कैंसर के खिलाफ एकजुट होने और इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। यानी क्वेश्चन आता है भाई 4 फरवरी को क्या करते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, कार्रवाई करना है और वैश्विक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होती है। आइए इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। देखो, उत्पत्ति और स्थापना। विश्व कैंसर दिवस को आधिकारिक रूप से 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम के दौरान स्थापित किया गया था। पेरिस में एक आयोजन हुआ था जिसका नाम था वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम के दौरान। तो UICC के द्वारा आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने किया था, जिसमें विश्व भर के नेता आए थे और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आए थे और नीति निर्माता एकत्रित हुए थे, ताकि कैंसर संकट से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित किया जा सके। पेरिस चार्टर अगेंस्ट कैंसर। इस सम्मेलन में पेरिस चार्टर अगेंस्ट कैंसर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने विश्व कैंसर दिवस की नींव रखी थी। इसके उद्देश्य क्या थे कि कैंसर के कारणों, उपचारों और रोकथाम पर शोध को बढ़ावा देना है, रोगियों की देखभाल और सहायता में सुधार करना है और कैंसर के बढ़ते प्रभाव में जागरूकता को बढ़ाना है। सरकारों और समुदायों और व्यक्तियों को इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करना। देखो, उद्देश्य क्या थे कि कैंसर के कारणों और उपचार और रोकथाम पर शोध को बढ़ावा देना है, रोगियों की देखभाल और सहायता में सुधार करना है, कैंसर के बढ़ते प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और सरकार, समुदायों और व्यक्तियों की इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करना है। इसकी थीम के संबंध में बात करें तो 2025 की जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक 2025 की एक विश्व कैंसर दिवस की थीम है, जो 27 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिन्हित करती है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक कैंसर रोगी व्यक्तिगत यात्रा को महत्व देना है और कैंसर उपचार में व्यक्तिगत देखभाल और समावेशता को बढ़ावा देना है। उद्देश्य क्या है? इस अभियान के उद्देश्य क्या है? ये जो अभियान है 3 वर्षीय अभियान चल रहा है, जिसमें 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। तो व्यक्तिगत कहानियों को उजागर करना, यानी कैंसर रोगियों और बचने वाले और देखभाल करने वालों की कहानियों को साझा करके सहानुभूति और समर्थन को प्रोत्साहन देना है। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे अपने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, उन्होंने कैंसर से जंग जीत करके एक उदाहरण पेश किया है। इस टाइप से जो एग्जाम्पल पेश होंगे तो कैंसर रोगी कैसे बचे हैं। अभी हाल ही में जो पूर्व क्रिकेटर और सांसद भी रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, तो उन्होंने भी एक एग्जाम्पल पेश किया है। तो कैंसर रोगियों और बचने वाले, देखभाल करने वालों की कहानियों को साझा करके सहानुभूति और समर्थन को प्रोत्साहित करता है। व्यक्तिगत देखभाल को प्रोत्साहन करना। देखो, ऐसे स्वास्थ्य सेवा तंत्र की वकालत करना है जो प्रत्येक मरीज की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उपचार और सेवाएं प्रदान करें। समावेशिता को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि या स्थान कुछ भी हो, दयालु और प्रभावी कैंसर उपचार तक समान पहुंच प्राप्त कर सके। वो इस थीम के माध्यम से विश्व कैंसर दिवस 25 समझ, सहानुभूति और सहयोग पर केंद्रित एक वैश्विक आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
इस दिन के महत्व के बारे में बात करें तो विश्व कैंसर दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, रोकथाम को बढ़ावा देना है और जल्द ही पहचान सुनिश्चित करना है और प्रभावी उपचार को प्रोत्साहित करना है, ताकि कैंसर से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। यह दिन सामूहिक प्रयासों की आवश्यकताओं को उजागर करता है और व्यक्तियों, सरकारों और संगठन को इस बीमारी के खिलाफ एकजुट करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें महत्व क्या है जागरूकता का? देखो, कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों में जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी कार्यक्रम हो या किसी प्रकार का बीमारी वगैरह हो, जागरूकता रहती है तो उसका मतलब उससे बहुत कम चीज़ों को कम किया जा सकता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बहुत आ जाते हैं। तो जल्दी पहचान को प्रोत्साहित करके, रोकथाम से जुड़ी जानकारी फैलाकर, आम भ्रांतियों को दूर करके जागरूकता न केवल जीवन बचा सकती है बल्कि कैंसर से जुड़े नतीजों में सुधार कर सकती है। जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, जल्दी पहचान से बचाव संभव है। स्तन कैंसर के बारे में बात करें या फिर गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें, कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कई कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाने से उपचार और ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। स्क्रीनिंग कार्यक्रम मददगार है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए कैंसर की शुरुआती अवस्था पहचान करके बेहतर और प्रभावी उपचार विकल्प मिल सकता है। देरी से निदान गंभीर हो सकता है। कई मामलों में लक्षणों और जोखिम कारकों की जानकारी की कमी के कारण जानकारी नहीं होती है तो कैंसर का निदान बहुत देर से हो पाता है। समय पर चिकित्सा जांच आवश्यक है। नियमित जांच और स्क्रीनिंग से कैंसर की पहचान उसकी गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले की जा सकती है, जिससे इसका इलाज आसानी और प्रभावी हो जाता है। जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। देखो, स्वस्थ आहार हो गए, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और हानिकारक आदतों जैसे तंबाकू सेवन हो गया, अत्यधिक शराब पीना और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। टीकाकरण से बचाव संभव। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से लोगों को HPV वैक्सीन जैसे टीकों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सकता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोका जा सकता है। देखो, कौन कौन से जल्दी पहचान से बचाव संभव है। स्क्रीन कार्यक्रम मददगार है। देरी से निदान गंभीर हो सकता है। ठीक है, देरी से निदान गंभीर हो सकता है और समय पर चिकित्सा जांच आवश्यक है। जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। टीकाकरण से बचाव संभव है। कैंसर की जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से? देखो, व्यक्ति कुछ आवश्यक उपाय अपनाकर कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जिन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल किया जाए कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं, तंबाकू से बचें, शराब का सेवन सीमित करें या नहीं करें, त्वचा को धूप से बचाएं और टीकाकरण करवाएं। ठीक है, और नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाएं। कैंसर के आम लक्षण और संकेत। अचानक वजन कम हो जाना होता है, बिना किसी कारण से तेजी से वजन घटना किसी आंतरिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है। लगातार थकान, यदि आराम करने के बावजूद लगातार थकान बनी रहती है तो कैंसर का संकेत हो सकता है। त्वचा में बदलाव, त्वचा पीली पड़ रही है, गहरा हो रही है, लाल हो रही है, घाव और मस्से ठीक नहीं हो रहे हैं तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। गांठ या सूजन, स्तन, गर्दन, बगल या शरीर की किसी अन्य हिस्से में नई गांठ या सूजन होती है तो उसको दिखाएं। लगातार दर्द, ये पेट, पीठ या जोड़ों में लगातार दर्द रहता है जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं हो। मलमूत्र की आदतों में बदलाव, लगातार दस्त या कब्ज, मल में खून आना या पेशाब करने में कठिनाई होती है। असमय रक्तस्राव या चोट के निशान, खांसी में खून आता है, उल्टी में खून दिखता है, मल या पेशाब में रक्त आता है, ये सब चेक करवा लेना चाहिए। लंबे समय तक खांसी या आवाज़ में बदलाव, लगातार खांसी या आवाज़ में बदलाव से गले या फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है। तो विश्व कैंसर दिवस में भाग लेने वाले तरीके, स्वयं को शिक्षित करें और दूसरों को जागरूक करें और इवेंट्स में भाग लेने या खुद का आयोजन करें। खुद भी कैंसर रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों का समर्थन करें। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की वकालत करें। स्वयं जांच करवाएं और दूसरों को प्रेरित करें। दान करें या फंडिंग अभियानों में भाग लें। सोशल मीडिया पर कैंसर की जागरूकता फैलाएं। इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? जैसे सर्जरी के माध्यम से कैंसर जो ग्रस्त ऊतक को हटाने की प्रक्रिया जो ठोस ट्यूमर के लिए प्राथमिक उपचार हो सकती है। कीमोथेरेपी, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं जिन्हें अन्य उपचारों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी, उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना या ट्यूमर को छोटा करना। इम्यूनोथेरेपी, प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने में मदद करने वाली विधि होती है। टारगेट थेरेपी,
कैंसर कोशिकाओं में विशिष्ट अणुओं को निशाना बनाकर उनकी वृद्धि को रोकना। हार्मोन थेरेपी, हार्मोन संवेदनशील कैंसर के विकास को रोकने के लिए हार्मोन को अवरोध करना है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ल्यूकीमिया जैसे रक्त कैंसर में रक्त निर्माण कोशिकाओं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। तो इन उपचार विधियों से कैंसर का प्रभावी इलाज किया जा सकता है, लेकिन जल्दी पहचान हो जाती है तो समय पर इलाज बहुत जरूरी होता है। अनुसंधान और उपचार में प्रगति, लिक्विड बायोप्सी के बारे में बात करें तो यह एक गैर आक्रामक रक्त परीक्षण जो ट्यूमर डीएनए का पता लगाता है, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगाने में और निगरानी करने में मदद मिलती है। टारगेट थेरेपी के बारे में बात करें तो कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशिष्ट आनुवंशिक उत्परिवर्तन को लक्ष्य करके सटीक उपचार प्रदान करने की तकनीक होती है। कैंसर निदान में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार एल्गोरिथम को मेडिकल इमेज को विश्लेषित कर कैंसर का अधिक सटीक और शीघ्र पता लगाने में मदद करता है। और mRNA वैक्सीन के बारे में बात करें तो नई और प्रभावशाली वैक्सीन तकनीक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करती है। रेडिएशन थेरेपी में प्रगति, प्रोटॉन बीम थेरेपी और इमेज गाइडेड रेडिएशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके कैंसर का सटीक और सुरक्षित उपचार संभव हो सकता है। व्यक्तिगत चिकित्सा जैसे रोगी के आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर उसके लिए उपयुक्त उपचार योजना तैयार करना। पॉलिएटिव केयर में सुधार, ऐसे उन्नत दर्द प्रबंधन और सहायक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से कैंसर रोगियों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना। ये नई खोजें तकनीकी प्रगति कैंसर के निदान और उपचार को अधिक प्रभावी बना रही हैं, जिससे रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु अवसर मिल सकता है। तो इस तरह से कैंसर के संबंध में बहुत सारे डायमेंशन देखे। उम्मीद है ये समझ में आएगा और ये उपयोग ना कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बल्कि एक व्यक्तिगत रूप से भी कैंसर के प्रति जागरूकता, कैंसर के संबंध में क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे अपन को इसका मतलब कम किया जा सकता है इसके प्रभाव को, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।